जय हिंद साथियों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने उन फार्मर भाइयों के लिए जो बार बार कमेंट्स करके पूछते हैं, भाई हम भी फार्म बनवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा लगेगा, कितने बाई कितने का फार्म बनवाना है, कितना प्रॉफिट होता है, फार्म बनवाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो तमाम तरह के कमेंट हमारे पास आते हैं साथियों, तमाम फार्मर भाइयों का। तो आज हम A to Z फार्म बनवाने से लेकर बनने तक का स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। तो साथियों, फार्म बनवाने से पहले सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम एरिया का सिलेक्ट करते हैं। तो एरिया सिलेक्ट करने से पहले साथियों ये देखेंगे, जिस जगह पर हम फार्म बनाने के लिए सोच रहे हैं तो वो जगह साथियों सबसे पहले गांव से कम 500 मीटर की दूरी पर हो। 500 मीटर की दूरी पर हो जिस ज़मीन पर हम फार्म साथियों बनाना चाहते हैं। अब 500 मीटर के एरिए से दूरी पर हमने ज़मीन को सेलेक्ट कर लिया। ज़मीन सेलेक्ट करने के बाद हमको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि 95% ये हमको कोशिश करना है साथियों कि हमारा फार्म पूरब से पश्चिम लंबाई हमारे फार्म की पूरब से पश्चिम हो, और लंबाई हम 200, 220, 250 से लेकर 300 तक हम लंबाई इसका रख सकते हैं। यानी ये जो लंबाई है हम साथियों 300 फुट तक इसकी लंबाई हम इसको साथियों रख सकते हैं। वहीं साथियों चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई हम जो रखेंगे वो 28 रखेंगे, 25 रखेंगे, 30 रखेंगे साथियों। 30 से ज़्यादा अगर हम चौड़ाई रखते हैं, इसकी चौड़ान रखते हैं तो थोड़ा मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत होती है। तो चौड़ाई जो रखेंगे 30 रखेंगे, और लंबाई जो आप रखना चाहें 150, 200, 300, 250, जितना आपके पास बैलेंस हो उस हिसाब से। तो ये हो गया। पहला क्या है कि हमें एरिया देखना है कि गांव से दूर हो। दूसरा ये देखना है कि पूरब से पश्चिम 95% कोशिश करें कि फार्म आपका पूरब से पश्चिम हो। और अब इसमें ज़रूरी चीज़ तीसरी क्या होती है कि फार्म जो हमारा जिस जगह पर हम बना रहे हैं तो फार्म के अंदर फार्म तक आने जाने का रास्ता होना चाहिए साथियों। यानी फार्म तक आपकी जो फीड की गाड़ी, पोल्ट्री की गाड़ी जो आएगी उसके लिए आपके पास पूरा पर्याप्त फार्म के दरवाजे तक, गेट तक रास्ता होना चाहिए। चौथा स्टेप, अगर रास्ता फार्म तक पहुंचने के लिए नहीं है तो साथियों आपको काफ़ी दिक्कत और परेशानी करनी पड़ेगी। तो फार्म तक आपका रास्ता होना चाहिए। रास्ते के बाद पांचवा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके फार्म तक साथियों देखिए लाइट की व्यवस्था है, कनेक्शन आपको मिल जाएगा। यानी कि जहां आप फार्म बनवा रहे हैं फार्म से कितने दूर पर आपके जो बिजली पोल है वो कितने दूर पर है, आसानी से आपको लाइट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। एरिया सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम अपने पावर हाउस के जेई से मिलेंगे और उससे हम अपना एरिया दिखाकर देखेंगे कि लाइट का हमारा प्रोसेसिंग जो है या लाइट कनेक्शन है वो हमको आसानी से मिल जाएगा। यदि आसानी से मिल जाता है तो उसके बाद आप काम स्टार्ट करें और उधर फाइल सबमिट कर दें। जैसे ही आपका फार्म रेडी हो जाए आप बिजली कनेक्शन की रसीद और जो मीटर होता है उसको अपने फार्म पे लगवा लें। लेकिन फार्म बनवाने से पहले आप जेई से एक बार संपर्क करके कंफर्म कर लें कि हमारे इस जगह पे बिजली का कनेक्शन हो जाएगा या नहीं। पोल कितनी दूर पर, ज़्यादा दूर पर होता है तो बिजली का कनेक्शन जल्दी से देने में जेई को दिक्कत होती है और काफ़ी उसमें खर्चा भी आ जाता है। पांचवा ये हो गया साथियों
अभी हम फार्म जब बनवाना स्टार्ट करेंगे तो जो फार्म की जो नेह हम भरेंगे, तो नेह हम 2-3 तरीके से लोग भरते हैं। एक तो ये होता है कि हम सबसे पहले हम पिल्लर खड़ा कर देंगे। हम हर 10 फीट पर एक पिल्लर देंगे, ज़मीन से 3 फुट नीचे तक हम पिल्लर को देंगे और हर 10 फुट पर पिल्लर खड़ा करेंगे। और पिल्लर खड़ा करने के बाद हम ज़मीन के ऊपर से, या तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है लाइन, ये बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करने के बाद साथियों कुछ जगह बाउंड्री की हम छोड़ रखेंगे और बाउंड्री छोड़ रखेंगे, वहाँ से आप फार्म के अंदर मट्टी भरवाना स्टार्ट करेंगे। जब मट्टी भर के मट्टी को बराबर कर दिया जाएगा, अब फार्म का सेटअप आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कैसे बनवाते हैं। फार्म कैंची एक फार्म होता है उसको आप बनवाते हैं, या तो ये हमने नॉर्मल जो फार्म बनवाया हुआ है ऐसे बनवाते हैं। हमने एक लोहे का राड यहाँ दिया हुआ है 10-10 फीट पर, और उसी तरीके से दूसरी साइड पे हमने लोहे का राड 10-10 फीट पर दिया है। बीच में हमने 10-10 फीट पर एक सिर्फ लेंथ हमने लोहे का राड दिया हुआ है और इसी पर हमने पूरा फार्म को का भार दिया हुआ है। दूसरा एक होता है साथियों कि लोग कैंची टाइप में बनवाते हैं, उस पर पूरा भार फार्म का देते हैं। तीसरा ये होता है कि साथियों हमने सिर्फ एक बीच में जो लेंथ दिया है और ऊपर हमने जो लंबान दे दिया है लोहे का, तो दूसरे लोग क्या करते हैं कि ये लंबान लोहे का नहीं देते हैं, बल्कि इस लोहे के लंबान की जगह पर नीचे ज़मीन से, यानी कि हमने एक लाइन खड़ा किया है तो वो एक लाइन यहाँ और एक लाइन उस साइड, यानी कि बीच में 3 लाइन, 30 फीट का एरिया है, 30 फीट के एरिया में 3 लाइन पाइप का देते हैं, ऊपर लंबान नहीं देते हैं। उसी 3 लाइन पर ये जो लंबान आप लोहे का देख रहे हैं इसको उसी 3 लाइन पर टिकाते हैं। तो ये 3 तरह के फार्म बनते हैं साथियों। अभी हमने ये सारा सेटअप तैयार कर लिया है, हमारा फार्म बन के रेडी हो गया है। लाइट का कनेक्शन हमारे यहाँ आसानी से हो जाएगा। हमारे फार्म तक आने के लिए गाड़ी की अच्छी व्यवस्था है और गाड़ी की व्यवस्था है। हमने पिल्लर तैयार कर लिया है, हमने रॉड लगा दिया है। अभी हम अपने फार्म में पतरे का सिलेक्ट करेंगे। पतरा हमें सीमेंट सीट लगाना है। सीमेंट सीट से ये होता है कि साथियों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये तपता नहीं है, और इसमें अगर हम कूलिंग स्प्रिंकलर चलाते हैं ऊपर तो वो कूलिंग किया रहता है। पर हम भूत छप्पर वगैरह डाल देते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं साथियों किस तरीके से। तो ये हो गया साथियों। अभी हम फार्म के लिए जो ये प्लास्टिक पल्ली है इसको लगाएंगे, और अगर गर्मी का सीज़न है, आपका लॉट जो चलने वाला है, तो आप जूट पर्दे का भी इंतज़ाम करेंगे। जूट पर्दे को लगाएंगे। जूट पर्दा के लगाने से साथियों ये होता है कि हमारे फार्म में गर्मी के दिनों में जो तपन होती है और जो लू होती है तो वो हमारे फार्म में नहीं आ पाती है। तो हम ऊपर देखिए साथियों, हमने स्प्रिंकलर चलाया हुआ है और वो स्प्रिंकलर का पानी जो है वो जूट पर्दे पर गिरता है, जिससे फार्म में ठंडी और ताज़ी हवा बनकर जाती है। तो इस तरीके से आप फार्म बनवा सकते हैं साथियों। अभी इसमें आप जो ईंट लगेगा वो आपका साथियों ये पूरब की साइड में और पश्चिम के साइड में आपको पूरी दीवार उठवाना है, पूरब साइड और लास्ट में पश्चिम साइड, और उत्तर और दक्षिण साइड में आपको सिर्फ बाउंड्री करवाना है जो कि 3-3 फुट ऊपर, कम से कम 3-3 फुट ऊपर होनी चाहिए, ताकि फार्म में आपके फार्म के अंदर वेंटिलेशन, हवा का आना जाना अच्छे से हो सके। ज़मीन से 3 फुट ऊपर कम से कम होना चाहिए साथियों। वहीं बात करें तो आने जाने के लिए आप अपने हिसाब से दरवाज़ा लगवाएंगे, जिससे अच्छा एक बात ध्यान ये देना है कि दरवाज़ा हम बहुत बड़ा नहीं लगाएंगे फार्म में, कि फार्म का दरवाज़ा बहुत बड़ा लगा दें ताकि वहाँ से
हमारे फार्म के अंदर ट्रैक्टर और टाली वगैरह ले जाने में आसानी हो। तो इस चीज़ पर बिल्कुल जो है तो आपको उलझना नहीं, आप छोटा दरवाज़ा लगाइए, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब कोई भी अगर दरवाज़ा लगा भी लेता है, गेट लगवा देते हैं, फिर भी फार्म के अंदर ट्रैक्टर टाली वगैरह ले जाने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, कोई नहीं ले जाता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और साथियों, हमें फार्म बनवाते हुए ध्यान देना है कि कोई अच्छा कारीगर हम पकड़ेंगे, जो लोहे का हमारा काम होना है, लोहे का सेटअप तैयार होना है, तो उस पर हम अच्छा कारीगर और पतरा जो हमारा फिटिंग होनी है उसके लिए अच्छे कारीगर को पकड़ेंगे। सस्ता के चक्कर में पड़ के साथियों कम लेगा तो उसके चक्कर में पड़ के अपना फार्म ख़राब ना करें। इसलिए फार्म एक दिन के लिए नहीं बनता है साथियों। तो थोड़ा पैसा ज़्यादा साथियों लगेगा, लेकिन हमारा फार्म अच्छा रहेगा, मज़बूत रहेगा, जो कि आंधी और बारिश वगैरह में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमको फार्म बनवाना है। फार्म बनवाने के जैसे ही आप सोच रहे हैं साथियों, आपने एरिया सेलेक्ट किया, ज़मीन सेलेक्ट किया, वैसे ही आपको अब क्या करना है कि फार्म के जो दक्षिण का साइड है साथियों, दक्षिण का साइड है, दक्षिण के साइड में पूरे लंबान के लेंथ में आपको 10-10, 15-15 फीट पर साथियों आपको पौधा लगा देना है, पेड़ लगा देना है, ताकि फार्म बन के तैयार हो जाएगा। 5-6 महीना लगते हैं फार्म बनने में। उसके बाद 1 साल तक आपका चलेगा, दूसरे साल तक में आपका जो प्लांट है, पेड़ है, पौधा है, वो तैयार हो जाएगा। जिससे जो फार्म के अंदर धूप जाती है दक्षिण की साइड से, तो वो धूप आपके फार्म में को ये पौधे रोकेंगे, जिससे आपके फार्म को वेंटिलेशन भी देंगे और ठंडा किए रहेंगे। तो इन चीज़ों का साथियों हमें ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, जूट का पर्दा लगा हुआ है। अब पानी बराबर, ये देखिए, जूट के पर्दे के नीचे, ये जूट के पर्दे से गिर रहा है। तो ये हमारा फार्म मैनेजमेंट है। तो खैर, हमने जो फार्म बनवाया था तो बहुत ज़्यादा हमको जानकारी और नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सीखा यूट्यूब से। और एक फार्म था, तो वहाँ हमारा संपर्क था, दोस्त यार थे, हमारे पहचान के जानने वाले थे, तो हम उनके यहाँ आना जाना किया करते थे। तो उनका फार्म देखते थे, लेकिन उनका जो फार्म था दूसरी तरीके से था। हमने जो फार्म बनवाया है वो अपने हिसाब से हमने बनवाया है। पूरा मैनेजमेंट हमारा खुद का, जो भी यहाँ जितना भी सिस्टम जिस तरीके से बना है वो सब हमने अपने हिसाब से बनवाया है। तो साथियों, फार्म बन चुका है, पतरा आपने चढ़वा दिया है। पतरा चढ़ने के बाद जब आप लोहे का काम साथियों करवा रहे हैं, तभी आप 2, 4, 5, 10 पतरा पहले से मंगवा के अपने फार्म में रख लें, ताकि जब लोहे का मैनेजमेंट हो, पतरा रख कर और उसको अच्छे से उसको अच्छे से नाप जोख कर लिया जाए, ताकि बाद में आपका लोहा फिटिंग होने के बाद पतरा लगाया जाए, फिर कम ज़्यादा या इधर भाग रहा है या छोटा पड़ रहा है या साइड में दबाव ले रहा है, दाएं जो है तो ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही आपको सोच के सारा काम करना है। अभी आपको लाइटिंग की मैनेजमेंट कैसे करना है कि हमने देखिए बीच से एक तार दौड़ाया है, और उसी तार से फिर हमने ये तार इधर लाया है, और 10-10 फीट पर हमने LED बल्ब लगाया हुआ है। वहीं अगर हम साथियों बात करें कि अपने वाटर जो फार्म के अंदर पानी का सिस्टम बनाया जाता है, वो 2 तरीके से। ऑटोमेटिक ड्रिंकर का एक सिस्टम होता है, जो कि ये पानी का पाइप हमको जो दौड़ाना पड़ता है, ये हमने जो दौड़ाया हुआ है, जो कि ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, जिससे बर्ड हमारे पानी पीते हैं। और ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर साथियों। तो इस तरीके से हमको पाइपलाइन को लगाना है, और हर 3 फीट पर साथियों आप देख सकते हैं ये हमारा है, और हमने हर 3 फीट पर एक ये टी लगाया हुआ है, और टी के बाद हमने छोटा सा टुकड़ा, यानी कि आप देख सकते हैं आधे फीट का होगा, तो हमने इसमें लगाया है। फिर उसके बाद इसको हमने लगवा के और इसी में हमने ये अपना ड्रिंकर फिट करवाया है। हर 3 फीट पर साथियों करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ 3 फीट पर साथियों एक हम उस दक्षिण के साइड करेंगे, और दूसरा हम पश्चिम के साइड करेंगे।
तीसरा दक्षिण की साइड करेंगे और तीसरा पश्चिम की साइड करेंगे। तो क्या होगा साथियों कि हमने जो हमारा पश्चिम के साइड उत्तर के साइड है साथियों ये, तो हमने उत्तर के साइड में जिस साइड में हमारा ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर का सिस्टम है, हमने ड्रिंकर ये टांग दिया। और 3 फीट के बाद हमने जो दक्षिण की साइड पे उसका ऑटोमेटिक ड्रिंकर का सिस्टम दिया है, उस साइड में हम ये फीडर को अपने टांगेंगे। तो इस तरीके से साथियों हमको ड्रिंकर और फीडर का सिस्टम रखना है। लाइट किस तरीके से हमको 10-10 फीट पर लगानी है साथियों। तो इस तरीके से आपको साथियों अपना फार्म बनवाना है। तो अभी हमने साथियों जो फार्म बनवाया है वो 30 बाई 220 का है, 30 बाई 220। अब इसमें साथियों खर्चा कितना आया है, तो जो चीज़ें फार्म के अंदर लगती है, लोहे का राड या तो जो पतरा लगता है, वो हमेशा उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस हिसाब से हमने जब बनवाया था तो इसमें लोहे का राड और पतरा ये सारी चीज़ें लेकर 3-3.5 लाख रुपए तक पतरा का और लोहे के राड का लग गया था। उसके बाद मट्टी भराया था हमने, जिसमें 50,000 तक खर्चा इसमें आ गया था मट्टी भरवाने में और पूरा बराबर वगैरह करवाने में। और हमने जो ईंट 12,000 मंगवाया था साथियों, तो इसमें तकरीबन 1 लाख तक हमारा खर्चा आ गया था और सीमेंट लगा था। और उसके बाद जो है तो साथियों जो ये आप फीडिंग और ड्रिंकिंग देख रहे हैं 70 से 80 हज़ार रुपये तक इसमें खर्चा आ गया था। उसके बाद हमने एक बोर बाहर करवाया हुआ है, तो 60 से 70 हज़ार उसमें खर्चा आ गया था। अब उसके बाद पानी का टंकी हो गया, जूट पर्दा हो गया, प्लास्टिक पल्ली हो गई, और ये आप देख सकते हैं ये जो जाली हो गई। ये सारी चीज़ें, सारा सिस्टम पूरा रेडी हालत में अपना फार्म जो तैयार हुआ है वो 10 से 11 लाख रुपए तक खर्चा आ गया है साथियों। अब 5,000 बर्ड का हमारा फार्म है, यानी 30 बाई 220, 6600 स्क्वायर फीट का हमारा फार्म है, जो कि 5,000 बर्ड तक आते हैं। तो गर्मी का भी टाइम है साथियों, तो हमने 4500 बर्ड अपने फार्म में डाले हुए हैं। जो कि ठंडी का समय आएगा तो 5,000 से लेकर 5500 तक बर्ड आसानी से इस फार्म में डाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से करना साथियों। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो हमारा जैसा मैनेजमेंट साथियों होती है, जैसे मेहनत होती है हमारी, अगर हमारी अच्छी मेहनत है, मोर्टालिटी कम होती है, FCR वगैरह अच्छा है, तो हमको फ़ायदा होता है। और हम आगे वीडियो एक बनाएंगे जिसमें से ये जो हमारा लॉट चल रहा है इसमें हमको कितना 4500 बर्ड में कितना प्रॉफिट होता है। अभी हमारे बर्ड 18वां दिन है आज, तो 18 दिनों का 36, 18 दिन और बाकी हैं। 18 दिन के बाद हमारे बर्ड जाएंगे, उसके बाद जो GC आएगी उसके हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे हमको 4500 बर्ड में कितना इस लॉट में हमको पैसा बचा है या कितना बचता है, तो ये जानकारी हम साथियों देंगे। तो फार्मिंग 2 तरीके से साथियों होती है, एक कंट्रैक्ट फार्मिंग होती है और एक साथियों होता है पर्सनल प्राइवेट फार्मिंग। तो लोग दोनों तरह के फार्मिंग करते हैं, कंट्रैक्ट भी करते हैं और प्राइवेट भी करते हैं। ज़्यादातर लोग कंट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कि जब आपका फार्म बड़ा होता है तो उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। फीड सबसे ज़्यादा महंगा इसमें होता है, मेडिसिन का खर्चा होता है, लाइट का खर्चा होता है, तमाम तरीके से। अगर कोई बीमारी आती है तो भारी नुकसान और सही जानकारी न होना फार्मर को, भाई पहली बार फार्मिंग कर रहा है उसको, आपको पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको क्या जानकारी कि आप पोल्ट्री बर्ड में कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी में कौन सी कैसी मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है। तो या तो आप फार्म बनवा रहे हैं तो पहली बार आप कंट्रैक्ट फार्मिंग करें, और जब कंपनी के सुपरवाइज़र से आप अच्छी तरीके से सीख लें, 2-4-5 बार चलाकर सीख लें, उसके बाद आप प्राइवेट फार्मिंग साथियों कर सकते हैं। प्रॉफिट दोनों में है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आपको प्राइवेट फार्मिंग में लॉस ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है। और अगर आपको जानकारी ज़ीरो है उसके बाद भी कंट्रैक्ट फार्मिंग में आपको लॉस और नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है साथियों। तो इस तरीके से आप फार्म बनवा सकते हैं। अच्छा, गर्मी में हमें फ़ैन का इंतज़ाम अच्छे से करना है। अगर आपके पास फार्म मैनेजमेंट है, फार्म के अंदर सारी चीज़ें हैं, ठंडी की गर्मी की, तभी आप फार्मिंग करिए। और आप फार्म में चूज़ों को छोड़िए,
अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है साथियों, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इससे अच्छा है कि अभी हम अपने फार्म को अगर बजट है हमारे पास तो सारी चीज़ें हम इंतज़ाम करें। गर्मी का मौसम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फोगर सिस्टम की ज़रूरत, अच्छे अच्छे फ़ैन जो कि पूरे फार्म में वेंटिलेशन बना सके। इसलिए कि अभी जून का महीना है साथियों, 43 डिग्री टेम्परेचर तक, सेल्सियस टेम्परेचर तक अभी जा रहा है। तो 43 डिग्री टेम्परेचर जो कि अभी बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आप 43 को अपने फार्म में 10 डिग्री तक कैसे घटा सकते हैं, उसका पूरा इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए। ठंडी के लिए आपको अच्छे ब्रूडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लाइट है तो लाइट ब्रूडर, वरना फिर गैस वगैरह की तमाम उनकी गैस ब्रूडर की इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें इंतज़ाम करने के बाद ही आप अपने फार्म में बर्ड डालें साथियों। तो आज का ये फार्म जो आप बनवाना चाहते हैं, कितना बाई कितने का होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, हमने सारा चीज़ें बता दिया है साथियों। ये आप देख सकते हैं, ये फीडर है साथियों, और ये ड्रिंकर है साथियों। ये फीडर और ये ड्रिंकर, हमने एक फीडर लगाया है, एक ड्रिंकर लगाया है, एक फीडर लगाया है, एक ड्रिंकर लगाया है। वैसे जो मैनेजमेंट होता है वो 40 बर्ड पर एक फीडर और एक ड्रिंकर होते हैं, उस हिसाब से फार्म में फीडर और ड्रिंकर लगाया जाता है। और एक साथियों अभी क्या है कि जो ड्रिंकिंग के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको कहते हैं निप्पल सिस्टम। तो अभी जो नए फार्मर भाई या जो पुराने भी फार्मर भाई हैं वो अपने यहाँ से ऑटोमेटिक ड्रिंकर को हटाकर वो निप्पल सिस्टम को लगवा रहे हैं। निप्पल सिस्टम से क्या होता है कि साथियों, ये जो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बर्ड पानी पीते हैं तो क्या होता है कि उनके पखने से और उनके पाँव से इसमें क्या गंदगी होती है, जिससे बीमारी के चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अभी जो निप्पल सिस्टम ड्रिंकर का आया हुआ है साथियों, उसमें गंदगी ज़्यादा होती नहीं है और इस वजह से बीमारी बर्ड में ज़्यादा नहीं आती है। और निप्पल सिस्टम आसानी भी होती है और फार्म के अंदर अच्छा भी, खूबसूरत भी लगता है। तो लोग निप्पल सिस्टम ज़्यादातर इस पर लगा रहे हैं। कुछ पुराने फार्मर भाई हैं जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर तो लगाए हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी उसको निकलवा दिया है और निकलवा कर वो निप्पल सिस्टम जो है तो अपने फार्म में लगा रहे हैं। तो अगर आप फार्म बनवा रहे हैं, नया फार्म बनवा रहे हैं, आपके पास मैनेजमेंट है, तो आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर से अच्छा है कि आपके पास पैसा है तो आप निप्पल सिस्टम ही लगाएं। ऑटोमेटिक ड्रिंकर पर पैसा खर्चा ना करें, इसलिए कि आप 2-3 साल चलाने के बाद भी सोचेंगे और आप लगाएंगे। निप्पल सिस्टम आपको लगाना ही है, तो इससे अच्छा है कि जब आप बनवा रहे हैं तभी निप्पल सिस्टम लगा दें। तो अभी हमारा ब्रूडिंग समय साथियों ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 18वां दिन है हमारा, लेकिन गर्मी ज़्यादा है तो हमने अभी पानी के लिए छोटे डिब्बे भी अभी लगा के रखे हुए हैं। इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी का खपत जो होता है फार्म में बहुत ज़्यादा होता है। तो फार्म में हमारे बर्ड को पानी की कमी ना हो पाए, इसलिए हमें ऑटोमेटिक ड्रिंकर के साथ हम हर दिन सुबह, दोपहर, शाम 3 बार हम ये डायरेक्ट पानी भी भर के हम अपने बर्ड को दे रहे हैं साथियों। तो पोल्ट्री फार्म में जानकारी सबसे अहम होती है साथियों। कब हमें क्या चलाना है, कौन सी मेडिसिन चलानी है साथियों। आप देखिए गर्मी का टाइम है तो हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। गर्मी के लिए हमने पानी को साफ़ करने के लिए सेफगार्ड रखा हुआ है। हमने ताकत और आयरन के लिए लोस आयरन रखा हुआ है। और इस तरीके से हमने किडनी फ्रेशर और के लिए नेफ्रोटेक रखा हुआ है। और हमने इनके लीवर टॉनिक के लिए है तो केयर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें साथियों, ये फीड है जो कि कंपनी के द्वारा आती है गाड़ी से। तो मैंने पहले ही कहा था कि फार्म तक रास्ता आपके फार्म तक आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 50 केजी का ये जो पैक होता है, अगर रास्ता आपके फार्म से दूर है तो इसको आपको लाद के लाने में और यहाँ डिलीवर करने में बड़ी दिक्कत होती है। इससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है साथियों, जब आपका बर्ड फार्म में तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद जो लिफ्टिंग होती है, एक एक बर्ड को यहाँ से उठा के ले जाना और गाड़ी पे लादना, जो कि हमको
इतने ज़्यादा बर्ड 5,000 के बर्ड होते हैं, इनको लादने में कम से कम 5-6 वर्कर हमें ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपका गाड़ी पास में खड़ी होती है, रास्ता है आपके फार्म तक, वो आसानी से आपके लोडिंग हो जाएगी। लेकिन आपके बर्ड को यहाँ से पकड़कर अगर वहाँ कहीं दूर ले जाएंगे लादने के लिए, तो क्या होगा कि आपका वज़न भी कम आएगा, जिससे बर्ड स्ट्रेस में भी आएगा साथियों। तो इन चीज़ों को हमको फार्म बनवाने से पहले अच्छे तरीके से समझ लेना है, उसके बाद ही हमको फार्म बनवाना है। अगर ये चीज़ों में से अगर रास्ता आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप फार्म ना ही बनवाएं। इन चीज़ों की व्यवस्था होने के बाद ही आप फार्म बनवाने के लिए सोचें साथियों, क्योंकि फार्म बनवाना तो आसान है साथियों, लेकिन फार्म बनने के बाद उसको अच्छे तरीके से चलाना बहुत ही कठिन है। और दूसरी बात, आपको फार्म आप खुद बनवा रहे हैं तो आपको अपनी खुद की ज़िम्मेदारी पर चलाना है। आप वर्कर रखे हुए हैं, लेकिन आपको अच्छे से अपने वर्कर पर नज़र रखना है, ध्यान देना है और अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके फार्म को चलाना है। यदि आप खुद टाइम नहीं देते हैं तो आपका फार्म लॉस में जाएगा और आपको नुकसान साथियों होगा। इसलिए पूरी तरीके से आप वर्कर के भरोसे अपने फार्म को मत ही छोड़िए। आप खुद भी समय दीजिए, इसलिए कि अपना खुद का काम है तो कोई शर्म की बात नहीं है ना। तो इंसान ही करते हैं सारा काम, तो हम भी इंसान ही हैं, तो हमको भी थोड़ा बहुत काम करना है। देखिए हमारा ये फार्म है, जो कि हम अपने फार्म में टाइम अच्छा खासा टाइम देते हैं, और यही वजह है कि हमारे फार्म में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से हमने मैनेजमेंट कर रखा हुआ है। और 18वें दिन हमारी आप साथियों मोर्टालिटी अगर देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इसलिए कि आप खुद होंगे तो फीडर कब चलाना है, कितना चलाना है, आपके फार्म में पानी कितना है, कब चलाना है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। लेकिन आप पूरी तरीके से वर्कर के भरोसे रहेंगे तो इतना ज़्यादा वर्कर आपका ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फाइल है, ये आप देख सकते हैं परसों 16 था, कल सुपरवाइज़र नहीं आए हैं, आज 18 है, तो आज आएंगे शाम तक। तो देख सकते हैं ये हमारा है 85, यानी 16वें दिन तक 85 बर्ड की मोर्टालिटी हुई है, 17वें दिन तक 5 और हुई है 2 दिन में, तो 90 बर्ड की मोर्टालिटी हो चुकी है 18वें दिन तक साथियों। वहीं FCR वगैरह की बात करें तो अभी हमारा FCR ठीक आ रहा है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साथियों कर सकते हैं। अभी बाहर का टेम्परेचर साथियों 40 पहुंच गया है और हमारे अंदर फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर है वो है 34। सामने आप देखेंगे साथियों ये मीटर लगा हुआ है। तो जिन चीज़ों के बारे में फार्म बनवाते हुए ज़रूरत पड़ेगी, यह ज़रूरी होती है, मैंने आप सबको अच्छे तरीके से बताया है। यदि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी जो ना समझ में आई हो या आप पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती है जिस पर एक एक चीज़ पर ध्यान देनी पड़ती है, जो कि शायद कि कुछ बातें छूट गई हो, तो आप कमेंट करके साथियों जानकारी ले सकते हैं। हमारे चैनल पे और आईडी पे डाला हुआ है हमारा नंबर, तो कॉल करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहिए साथियों हबीबी पोल्ट्री फार्म के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।